नमस्कार। आज हम एक स्रोत पर बात करने वाले हैं, साईं कृपा, सूनी गोद में संतान सुख। ये कहानी है विश्वास की, उम्मीद की। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बताती, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे आस्था, मतलब गहरा विश्वास, मुश्किल हालात में एक सहारा बन सकता है। हम इसी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का समय है 1909, जगह महाराष्ट्र का सोलापुर। एक महिला है, मालती। शादी को 10 साल हो गए हैं, पर संतान नहीं है। और उस जमाने में ये सिर्फ एक निजी दुख नहीं था, समाज के ताने, वो अंदर का खालीपन। सोचिए जरा। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। आज शायद हम पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा सकते कि संतान न होना उस समय कितना बड़ा सामाजिक और व्यक्तिगत बोझ था। परिवार, समाज का दबाव और खुद की इच्छा, बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और इसी निराशा के बीच उन्हें एक राह दिखती है। एक पड़ोसी उन्हें सलाह देते हैं कि शिरडी जाओ, साईं बाबा के पास। हाँ, और शिरडी उस समय तक और आज भी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर आते थे। श्वास रख। ये शब्द सोचिए उस महिला के लिए क्या मायने रखते होंगे, जो शायद सब तरफ से हार मान चुकी हो। ये एक उम्मीद की किरण थी। और सिर्फ शब्द नहीं, बाबा उन्हें उदी देते हैं, मतलब वो पवित्र राख, और कहते हैं रोज भगवान को याद करो। कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, बस उदी और विश्वास। यही बात थोड़ी और गहरी हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उदी यहाँ सिर्फ राख नहीं है। साईं परंपरा में ये बाबा के आशीर्वाद, उनकी मौजूदगी, उनकी शक्ति का प्रतीक है। एक तरह से भौतिक सहारा आस्था के लिए। तो मालती के लिए ये रोज का एक नियम बन गया होगा। जी, रोज उदी लगाना, ईश्वर को याद करना, ये शायद एक, क्या कहते हैं, एक अनुष्ठान बन गया, जिसने उनके मन को शायद चिंता से हटाकर एक सकारात्मक भरोसे की तरफ मोड़ा होगा। और स्रोत बताता है कि मालती ने ये पूरी श्रद्धा से किया, रोज, बिना शक के। जी। और फिर कुछ महीनों बाद वो खुशखबरी आती है, जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। उन्हें गर्भ ठहरता है। और फिर समय आने पर वो एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती हैं। ये कहानी का वो बिंदु है जहां आस्था और परिणाम जुड़ते हुए दिखते हैं। बिल्कुल। और बेटे का नाम भी वो रखती हैं, साईं प्रसाद। हाँ, साईं प्रसाद, मतलब साईं का दिया हुआ प्रसाद या आशीर्वाद। ये नाम अपने आप में कहानी कहता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, इसके मुख्य पहलू क्या नजर आते हैं? क्या मतलब निकालें इसका? देखिए, इसमें कई परतें हैं। पहली, व्यक्तिगत पीड़ा, बहुत गहरी पीड़ा। दूसरी, उससे निकलने के लिए किसी सहारे की तलाश, जो यहाँ आध्यात्मिक रूप में मिली। सही। तीसरी और शायद सबसे अहम, विश्वास की ताकत, वो भरोसा कि हाँ, कुछ अच्छा होगा। और चौथी बात, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, उसका आस्था और उम्मीद से क्या रिश्ता है। मालती के लिए तो ये सब जुड़कर एक चमत्कार ही था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास, मन की शक्ति कहाँ तक असर डाल सकती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ 1909 की या मालती की नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मुश्किलों का सामना करते हैं, बड़ी चुनौतियों का। हाँ, करते हैं। तब उम्मीद बनाए रखना, किसी चीज में अर्थ ढूंढना, ये हमारी एक बुनियादी जरूरत बन जाती है। सही कहा। तो शायद यहाँ सोचने के लिए एक बात यह है, इस कहानी से हटकर अगर देखें तो हमारे अपने जीवन में आस्था या विश्वास, चाहे वो ईश्वर में हो, किसी गुरु में, या खुद अपनी आंतरिक शक्ति में, वो हमें मुश्किल समय में टिके रहने और आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकती है। विश्वास का मनोविज्ञान कितना गहरा है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।